जैसे जैसे मेरी उम्र में वृद्धि होती जा रही है, मुझे समझ में आता जा रहा है कि अगर मैं 300 रुपये की घड़ी पहनूं या 3000 की या 30,000 की, तीनों एक ही जैसा सम्मिलित बताए। मेरे पास 30 रुपये का बैग हो या 3000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे यह भी पता चला कि यदि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमिक क्लास में, अपनी मंजिल पर उसी नियत समय पर ही पहुंचूंगा। इसीलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर दिखने की प्रेरित न करें, बल्कि यह सीखने की कोशिश करें कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। जैसे जब आप बड़े हो तो चीज़ों को महत्व को देखें, समझें, उसकी कीमत को नहीं। फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना था, ब्रांडेड चीजें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती है, जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों की जेब से पैसा निकालना होता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या यह आवश्यक है कि मैं आईफोन लेकर चलूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान और समझदार माने? क्या यह आवश्यक है कि मैं रोजाना मैकडोनल्ड या केएफसी में खाऊं ताकि लोग यह समझ सके कि मैं कंजूस नहीं हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं प्रतिदिन फ्रेंड के साथ उठक बैठक डाउनटाउन कैफे पर जाकर लगाऊं ताकि लोग समझ सके कि मैं एक रईस परिवार से हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं गुच्ची, लॉकेट्स, एडिडास या नाइक का ही पहनूं ताकि हाई स्टेटस वाला कहलाऊं? क्या यह आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी शब्द शामिल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या यह भी आवश्यक है कि मैं एडेले या रिहान को सुनूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं? नहीं दोस्तों, मेरे कपड़े तो आम दुकानों से ही खरीदे हुए होते हैं, वो भी मम्मी ही खरीद कर लाती है। फ्रेंड के साथ किसी ढाबे पर भी बैठ जाता हूँ, भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में भी कोई अपमान नहीं समझता। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ब्रांडेड जूते की जोड़ी की कीमत में पूरे सप्ताह भर का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो एक मैकडोनल्ड के बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ यह रहस्य पाया है कि बहुत पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो लोग किसी की बाहरी हालत से उसकी कीमत लगाते हैं, वह तुरंत अपना इलाज करवाएं। मानव मूल्य की असली कीमत उसकी नैतिकता, व्यवहार, मेलजोल का तरीका, सहानुभूति, भाईचारा है, ना कि उसकी मौजूदा शक्ल और सूरत। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने सबसे पूछा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करेगा? समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी कोने से आवाज आई, दीपक ने कहा, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपकी सोच में वो ताकत और चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, सोच बड़ी होनी चाहिए। मन के भीतर एक दीप जलाएं और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।